हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हुक्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अंत तक जरूर देखें कि क्या होता है हुक्स लॉ। ठीक है। हुक्स लॉ के अनुसार स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन को आप जरूर जानिए कि क्या होते हैं ये। यदि आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में नहीं पता है तो आप हुक्स लॉ को नहीं जान पाओगे कि हुक्स लॉ क्या होता है। इलास्टिसिटी चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन माना जाता है, जो कि है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब यहाँ पर टाइप्स भी इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मगर यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होना चाहिए था, बट यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्यों आया? क्योंकि ये डिसाइड किया था हुक्स लॉ ने कि किस स्ट्रेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन सा स्ट्रेन। मैं यहाँ पर एक ही एग्जांपल लेके चलूंगा, जो कि है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये एग्जांपल आपको समझ आ गई तो आपको हुक्स लॉ आसानी से समझ आ जाएगा। मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कैसे हो सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के। तो सबसे पहले अब हम हेडिंग को लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है। हमने एक छत की दीवार ली और छत की दीवार से हमने एक रोड को फिक्स कर दिया अच्छी तरह से। ये वैसे मैंने पिछली एग्जांपल ली थी, जो कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाली वीडियो में थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगा। मैंने इस रोड पर अभी फोर्स लगाई नहीं है, बस अभी लगाने ही वाला हूं। राइट साइड वाली वीडियो में मैंने इस रोड पर फोर्स लगा दी है, जो कि डेल्टा एल लेंथ से इंक्रीज हुई है। ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाली डायग्राम है उसमें एल लेंथ थी, बट राइट साइड वाली डायग्राम में डेल्टा एल लेंथ है, जो कि आई डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, जो कि मैंने लगाई नीचे की ओर। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुए? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। फोर्स कौन सी? रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि आती है स्ट्रेस में, और चेंज इन लेंथ आती है स्ट्रेन में। ठीक है, ये तो आपको पता है। जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स नीचे की ओर लगाई तो रेस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींचना चाहेगी अपनी ओरिजिनल शेप में। मतलब जितनी जोर से हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उतनी जोर से रेस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींचेगी अपनी ओरिजिनल शेप में, और जितनी जोर से हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा चेंज इन लेंथ होगी। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है और चेंज इन लेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेंथ ज्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इसीलिए आया क्योंकि जितनी जोर से हम खींचेंगे रेस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा उसको वापस खींचेगी और चेंज इन लेंथ उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। Hooke's law states that strain in a solid is proportional to the applied stress within the elastic limit of that solid. अब यहाँ पर इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट सॉलिड क्यों आया? हमने एक स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाई नीचे की ओर, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो वो ओरिजिनल शेप में आना चाहेगा रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से, बट जब हम उस पर कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगा देंगे तो वो वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने लिमिट के अनुसार फोर्स नहीं लगाई है, हमने लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दी है। ठीक है। अभी यहां पर तो हमको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। अब जैसे ही हम यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होगा के इंटू स्ट्रेन के। अब यहां पर के क्या है? यहां पर के है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। यहां पर के है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी बात हम आगे करेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो चलिए अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं, कि जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहां पर वाई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वैसे ही टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा इंटू शियर स्ट्रेन, और यहां पर ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और वैसे ही हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और यहां पर के है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात हम आगे करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। यहां पर हुक्स लॉ ने बताया
कि longitudinal stress is directly proportional to longitudinal strain, tensile stress is directly proportional to shear strain और hydrostatic stress is directly proportional to volumetric strain। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।